आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कभी विलासिता समझा जाने वाला हवाई सफर आज आम आदमी की भी अहम जरूरतों में शामिल हो गया है। लोगों के आर्थिक स्तर में वृद्धि तो हुई ही, समय के साथ साथ हवाई परिवहन सेवा का भी खूब विस्तार हुआ। यही वजह है कि आज सामान्य व्यक्ति भी इस सेवा का लाभ उठा रहा है। अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। इस बीच चिंता की बात यह है कि देश में हवाई यात्रियों की संख्या जिस तेजी से बढ़ी है, उसी रफ्तार से विमानन कंपनियों ने यात्री भाड़े की मनमानी वसूली भी कर दी है। हालत यह है कि आगामी त्योहारों को देखते हुए विमान किराए में 100% तक वृद्धि कर दी गई है। किराए के अलावा भी विभिन्न मदों में भारी पैसा वसूला जा रहा है, और तो और यात्रा तिथि बदलने पर भी 3,000 रुपए तक अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं। विमानन कंपनियां यात्रियों की जेब खाली करने में लगी हैं, लेकिन उनकी मनमानी रोकने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार को इस बात की जानकारी न हो। बढ़ते हवाई किराए को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच इस वर्ष फरवरी में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति की संसदीय समिति ने विशिष्ट मार्गों पर हवाई किराए की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा था। समिति ने हवाई टिकट की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए एक अलग इकाई स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। संसदीय समिति के सुझावों पर गौर किया जाना चाहिए। हाल ही मानसून सत्र में लोकसभा में भी विमान किराए में मनमानी बढ़ोतरी को लेकर एक गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा हुई थी। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निर्देश दिए थे कि नागरिक उड्डयन मंत्री विमानन कंपनियों को बुलाकर चर्चा करें और किराए में मनमानी पर रोक लगाएं। फिलहाल हवाई किराया न तो सरकार तय करती है और न ही इसका विमानन करती है। यह मामला पूरी तरह कंपनियों पर छोड़ दिया गया है, जिससे उन्हें मनमानी की छूट मिली है। किराए में जुड़ा विमानन कंपनियों का एल्गोरिदम मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर काम करता है। चिंता की बात यह है कि कृत्रिम मांग भी पैदा की जा सकती है। यहाँ तक कि टिकट एजेंट बैठे बैठे ही बार बार सर्च करके रूट पर विमान किराया बढ़ा सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि अधिकतम किराया तय करने के साथ संसदीय समिति की इस सिफारिश पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि नागर विमानन महानिदेशालय DCCA को हवाई किराया विनियमित करने का अधिकार दे दिया जाए। हवाई यात्रियों को निजी कंपनियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ऑनलाइन
खरीद बिक्री यानी ई कॉमर्स ने पिछले सालों में कारोबार के तौर तरीकों में काफी बदलाव ला दिया है। यह भी कहा जाने लगा है कि इंटरनेट की घर घर पहुंच रखने वाले भारत में अब ऑनलाइन शॉपिंग विलासिता नहीं बल्कि जरूरत बन गई है। एक तथ्य यह भी है कि ई कॉमर्स कंपनियों के इस फैलते कारोबार ने खुदरा कारोबार के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। भारत में तेजी से बढ़ रहे ई कॉमर्स को लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की इस चिंता को भी इसी संदर्भ में देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन कारोबार छोटे विक्रेताओं के ऊंचे मार्जिन व ऊंची कीमतों वाले उत्पादों को खा रहा है। ये ऐसे उत्पाद हैं जिनसे छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी चलती है। देश में ऑनलाइन खरीद बिक्री का दौर शुरू होने के साथ ही छोटे विक्रेताओं ने अपने ऊपर आए संकट की बात कहनी शुरू कर दी थी। एक हद तक उनके कारोबार पर इसका असर भी हुआ। अब केंद्रीय मंत्री ने उनकी बात पर मुहर लगाने का ही काम किया है। मंत्री ने ई कॉमर्स से जुड़ी एक रिपोर्ट को जारी करने के मौके पर यह भी कहा कि वर्ष 2019 में ई कॉमर्स की भारतीय बाजार में हिस्सेदारी महज 4.7% थी, जो इस साल 10.7% हो जाएगी। सब जानते हैं कि ई कॉमर्स कंपनियां उत्पादों की खरीद फरोख्त जिन कीमतों पर करती है, उन पर छोटे व्यवसायियों के लिए स्पर्धा करना और बाजार में टिके रहना मुश्किल हो जाता है। ये कंपनियां एक बार ऐसा करने के बाद कब कीमतें बढ़ा दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में कोई न कोई नियामक व्यवस्था तो लागू करने की आवश्यकता सदैव ही रहने वाली है। यह संतोष का विषय है कि अब भी आम भारतीय सब्जियां व छोटे मोटे घरेलू सामान अपने आसपास के फुटकर विक्रेताओं से ही खरीदता है, लेकिन ई कॉमर्स कंपनियां धीरे धीरे इन पर भी कारोबारी शिकंजा कसती जा रही है। इस कारोबार का बड़ा मुनाफा कुछ नामी गिरामी कंपनियों के पास ही पहुंच रहा है। यह तर्क दिया जा रहा है कि ई कॉमर्स कंपनियों ने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है, लेकिन यह चिंता भी किसी से छिपी नहीं है कि लाखों गिग श्रमिक रोजगार से संबंधित बिना किसी कानूनी सुरक्षा के काम कर रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने भी यह कहा है कि वे नहीं चाहते कि ई कॉमर्स कंपनियां खत्म हो जाएं, लेकिन उनकी भूमिका को व्यवस्थित करने की जरूरत है, ताकि यह जाहिर है यह भूमिका ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारे खुदरा विक्रेताओं को कारोबारी नुकसान नहीं झेलना पड़े। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है और उसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।